नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने वीडियो देखने से पहले आपने टाइटल देख ही लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जैसा ने थंबनेल देखा है, बिल्कुल आपको सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। देखिए, आपके पेपर में सभी कक्षाओं में, कक्षा हम 9वीं की बात करें, 10वीं की बात करें, 11वीं की बात करें या 12वीं की बात करें, सभी कक्षा में एक क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया और इस वीडियो को आपने देख लिया तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा, अपठित गद्यांश। आज के बाद आपकी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बोर्ड परीक्षा में एक भी अंक आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले इस अपठित गद्यांश को पूरा करने का, हल करने का एक ही सबसे अच्छा नियम है कि इस गद्यांश को एक बार तो जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए, सारी जो सही ट्रिक है, इसको सही हल करने की वो तरीका ये है कि एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 3 से 4 बार नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद में देखिएगा, उचित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका शीर्षक क्या है। तो आपने इसको पढ़ा है, आपने देखा यहाँ पर मनुष्य का जीवन संघर्ष में। फिर आपने पढ़ा है उसे पग पग पर कठिनाइयाँ, है ना। देखिए, संघर्ष आ गया, फिर कठिनाइयाँ आ गया। फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मिति इस पृथ्वी पर हुई है, मानव धरती का रूप ही बदल गया है। इस संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर ही टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। तो यहाँ पर आपका अब ये जो शीर्षक होगा वो क्या होगा, मनुष्य और कर्म। देखिए, यहाँ पर एक तो मनुष्य की बात हुई है और दूसरी बात क्या हुई है, उसके कर्म की, उसने किस प्रकार के काम किए हैं। तो आपका टाइटल यहाँ पर जो आपका शीर्षक है वो हो जाएगा मनुष्य कर्म। तो इस प्रकार अगर आप मनुष्य और कर्म लिखकर यहाँ पर आते हैं तो 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का होता है। जिसके बाद में वो ऑप्शन यूँ कह रहा है दूसरे वाले प्रश्न में कि उपर्युक्त ये जो गद्यांश है इसका क्या लिखिए, सारांश लिखिए। सारांश अगर आपको लिखना है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सारांश में पूरा पैराग्राफ उतार कर आ जाते हैं, इससे आपको नंबर नहीं मिलेगा। सारांश में आपको कम से कम 2 से 3 लाइन में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अपने हिसाब से लिखना है, उसी बात को घुमा फिरा कर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, संघर्ष में जीवन जीते हुए मनुष्य ने जो कर्म किए हैं उनसे इस धरती का रूप ही बदल गया है। ईश्वर के द्वारा वरदान स्वरूप बनाए गए इस कर्मठ लोगों के आधार पर ही संसार टिका है। कर्मठ जीवन धन्यवाद का पात्र है। इस प्रकार देखिए, आपका ये 2 नंबर में आपको यहाँ से मिलेंगे। 2 नंबर में रहता है ये प्रश्न सारांश वाला। तो इस बात को इसी के लगभग इर्द गिर्द आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाता है, सारांश अच्छे से आप कर लेते हो। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर कि मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। इसका आंसर आपको यहाँ ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप पढ़ोगे, फिर भी मनुष्य वरदान निर्मित इस पृथ्वी पर धरती का रूप ही बदल गया है। इस संसार मनुष्यों के आधार पर टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। देखिए, ये आंसर मिल गया है यहाँ पर, मनुष्य अपने कर्म बल के कारण क्या है, श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर तो आपका मिल जाता है, लेकिन शीर्षक और सारांश में बच्चों को दिक्कत आती है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे आंसर, तो आपका आंसर सही होगा और यहाँ से आप 4 नंबर पक्के कर लेते हैं। तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जितने भी बच्चों को गद्यांश पद्यांश अपठित गद्यांश हल करना नहीं आता है, यहाँ पर मैंने आंसर के साथ बताया है आपको किस प्रकार से आपको हल करना है। पहले पढ़ेंगे, फिर एक के बाद एक प्रश्न का क्या दे देंगे, उत्तर देंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और आपको लगता है कि हमने जो मेहनत करी है और आपको जो बताया है वो एक सही तरीके से बताया है, तो आप लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपकी उपस्थिति का पता चल सके और आपने जो कमेंट करा है उसका पता चल सके कि आपने जो चीज़ समझी है उसके बारे में आपने क्या लिखा है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।